वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इनवर्डली। ओके, इनवर्डली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्डली। इसका मतलब समझेंगे, इसका यूज जानेंगे और डे टू डे लाइफ में इसका यूज क्या है। ओके, राइट? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले इसका पहचान जान लीजिए, इसका यूज जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे। ओके, स्ट्रक्चर के आधार पर आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस ले सकते हैं, बना सकते हैं, राइट? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं किस तरह का वाक्य होगा। तो आप इनवर्डली से बनाएंगे या आउटवर्डली से बनाएंगे। ओके, तो आज का हमारा अभी टॉपिक है इनवर्डली, है ना। तो सबसे पहले सेंटेंस का पहचान देखिए। किसी भी सेंटेंस का रिकॉग्नाइजेशन बहुत जरूरी होता है। रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में सुविधा होगा या बोलने में भी आपको सुविधा मिल सकती है। ओके, तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन समझते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य, कैसे ऐसे हिंदी वाक्य, है ना, जिसमें मन ही मन कुछ करने की बात हो। जैसे बोलते हैं ना, सृष्टि लुक एट मी, जैसे बोलते हैं ना कि वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन हंस रहा था, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था, वो मन ही मन चिल्ला रहा था। ऐसे बोलते हैं ना, वो मन ही मन मुझसे नाराज हो गई। मतलब अंदर से ना, लोग कहते हैं अंदर से एकदम नाराज लग रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं आप मन ही मन में। ओके, मन ही मन में। तो इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो हम और इनवर्डली से बनाते हैं। क्या चीज से बनाते हैं? इनवर्डली से बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या वाज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद इनवर्डली लगाएंगे, उसके बाद हमेशा V4 आएगा, यानी V1 प्लस ing वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ओके, यस सर। यहाँ पे कंडीशन है, आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, बट इनवर्डली के बाद, किसके बाद? इनवर्डली के बाद ऑलवेज V4 आएगा, यानी कि V प्लस ing। ओके बाबू? यस सर। ठीक है। ओके रंजीत? यस सर। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। ठीक है, क्या बोला मैंने? वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, है ना। मेल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए से इस्तेमाल करते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस मैटर। ओके, तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस हो जाएगा, वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। तो इससे सब्जेक्ट क्या हो गया? वो हो गया। तो आप लिख सकते हैं ही वाज, पास्ट टेंस की बात है, ही वाज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग। क्या बोलेंगे? ही वाज इनवर्डली, है ना, थिंकिंग समथिंग। वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। ही वाज इनवर्डली थिंकिंग समथिंग, वह मन ही मन कुछ सोच रहा था। चलिए अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। वो मन ही मन उसे गाली दे रहा था। ना लोग कहता है गलिया रहा है, मुंह चला रहा है, अंदर से गाली दे रहा है, यानी कि मन ही मन में गाली दे रहा है। इसका भी सब्जेक्ट ही है ना। ही वाज इनवर्डली अब्यूजिंग हिम। क्या बोलेंगे? ही वाज इनवर्डली अब्यूजिंग हिम, वो मन ही मन उसे गाली दे रहा था। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। वो मन ही मन गुस्सा हो रहा है ना। वो पास्ट में था, ये प्रेजेंट में है। वो मन ही मन क्या हो रहा है? गुस्सा हो रहा है। ए बाबू लुक एट मी, अटेंशन बहुत जरूरी होता है। हमारा थर्ड एग्जांपल हो जाएगा, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा है। तो ही इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ओके, ही इज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, वो मन ही मन गुस्सा हो रहा है। हमारा फोर्थ एग्जांपल हो जाएगा, वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यहाँ का सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? सी। फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सी वाज इनवर्डली स्माइलिंग, वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप। हेलो, एक नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। हम लोग मन ही मन हंस रहे थे। हम लोग मन ही मन हंस रहे थे। तो वी आर इनवर्डली लाफिंग। ओके, आई होप दैट सबको समझ में आ गया होगा। यस सर।
एनी कंफ्यूजन, No, एनी sir. डाउट? चलिए बहुत अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया। थैंक यू।